हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ शुभ मिश्रा और आप हैं मेरे चैनल प्रेपोहॉलिक विद आकाशी पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोगों के पास आज एक नया टॉपिक है जो कि है भारत की अर्थव्यवस्था। आज की स्लाइड बहुत बड़ी नहीं होगी दोस्तों, हम लोग सिर्फ लिमिटेड चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था और उसके प्रकार, बस इतना ही हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके बाद आगे आने वाली स्लाइड्स में हम लोग डिटेल से इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हमेशा इन टॉपिक्स को जानने के लिए और हमेशा मेरे टच में बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने चैनल का फर्स्ट टॉपिक जो कि मैं शुरू करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर बताया गया है सबसे पहले भारत की अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षण। अब भारत की अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षण क्या क्या हैं? तो पहले नंबर पे, पहले मैं आप लोगों को ब्रीफ में बताऊंगी, फिर उसके बाद हम लोग इसकी डिटेल करेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? एक अल्प विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। 55% जनसंख्या कृषि पर आधारित होती है। इसके अलावा जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो कैसी है फ्रेंड्स? तो वो है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और फिर सेम चीज़ को रिपीट किया गया तो उसे बताने का कोई मतलब नहीं है। तो देखिए, अल्प विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था होती क्या है? अल्प विकसित एवं विकासशील अर्थव्यवस्था जहाँ पर श्रम, पूंजी, इन सब चीज़ों की कमी होती है और इसके अलावा जितनी पब्लिक की डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी सप्लाई नहीं होती है, जनता की आवश्यकताओं के अनुसार उसकी पूर्ति नहीं होती है, तो ऐसी जो अर्थव्यवस्था होती है वो क्या कहलाती है? वो एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसके अलावा हमारे विदेशी सामंजस्य, हमारा विदेशी व्यापार, किस प्रकार से हम लोगों दूसरे देशों से आयात अधिक करते हैं और निर्यात कम करते हैं, इस पर भी निर्भर करता है। इसलिए हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो विकासशील कहलाती है। फ्रेंड्स, विकसित देशों की अर्थव्यवस्था कैसी होती है? तो विकसित देशों में जहाँ पब्लिक की डिमांड होती है उससे ज़्यादा उनके पास सप्लाई होता है, जिसके कारण क्या होता है? वो निर्यात अधिक मात्रा में कर सकते हैं और जो उनके विकास में एक महत्वपूर्ण साधन का मतलब सहयोग करती है। ठीक है, और आगे हम लोग देखते हैं तो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है। बट जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि आज के समय में यूरिया खाद का प्रयोग किया जा रहा है, वो हमारी कृषि को भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा है। जिस प्रकार से पहले भारत में एक ऑर्गेनिक कृषि का मतलब चलन था कि मतलब हम लोग प्राकृतिक चीज़ों से ही कोई भी कार्य करते थे, लेकिन आज के समय में जितनी आर्टिफिशियल चीज़ें हो रही हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने में जिम्मेदार हैं। इसके अलावा हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है दोस्तों वो कैसी है? वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित क्यों? मिश्रित इसलिए क्योंकि न ही हम पूंजीवाद पर विश्वास करते हैं और न ही हमारी अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से समाजवादी है। इसलिए हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो मुख्य रूप से एक मिश्रित अर्थव्यवस्था मानी जाती है। इसके अलावा हमारी अर्थव्यवस्था एक खुली अर्थव्यवस्था है। अब खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है? तो खुली अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें हम दूसरे देशों से भी अपना आयात और निर्यात करते रहते हैं। मतलब कि दूसरे देशों से यदि हमारा किसी भी प्रकार का संबंध होता है तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? हम खुली हुई अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड में क्या बताया गया है। तो देखिए, जैसा मैं आप लोगों से बोल रही थी कि अब हम लोग अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो इसमें एक आध पॉइंट मिसिंग है जो मैं आपको ओरली बता दूंगी। ठीक है, तो आप बहुत इजी है तो इसलिए फिर कुछ डिस्कस ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। पहले नंबर पे हम लोग क्या देख रहे हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? हमारे जो उत्पादन के साधन होते हैं लाइक पूंजी, श्रम और भूमि, इस पर क्या होता है? निजी अधिकार। निजी अधिकार दैट मीन्स प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, जहाँ पर प्राइवेटाइजेशन हो जाता है वो क्या हो जाता है? वो एक प्रकार का निजी अधिकार हो जाता है और उसमें क्या होता है? व्यक्तिगत लाभ शामिल होता है। व्यक्तिगत लाभ मतलब प्राइवेट संस्थाएं क्या करती हैं कि वो अपने लाभ के अकॉर्डिंग सारे कार्य करती हैं। जैसा कि अभी हम लोग देख सकते हैं कि हमारे रेलवे में भी प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही थी, मतलब हमारे रेलवे को पूर्ण रूप से प्राइवेट करने की बात कही जा रही थी। तो ये क्या है? ये एक व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जा रहा था। इसलिए जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, लाइक अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अर्थव्यवस्था एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मानी जाती है, जहाँ पर पूंजी पे अधिक बल दिया जाता है, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अधिक बल दिया जाता है। मुख्य रूप से जो उद्योगपति होते हैं उन्हें अधिक से अधिक धन
प्रदान किया जाता है ताकि क्या हो सके, देश का विकास हो सके, मतलब देश की संपत्ति में, देश की पूंजी में वृद्धि हो सके। और यहाँ पर समाज को उतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमारी जो दूसरी अर्थव्यवस्था है वो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या बताया जाता है फ्रेंड्स, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में बताया जाता है कि जो साधन होते हैं वो उन पर सरकार का अधिकार होता है। दैट मीन्स कि जो 51% से अधिक शेयर जैसे किसी चीज़ का हो गया, किसी भी चीज़ का हिस्सा यदि आपके पास 50% के ऊपर है, मतलब 51% भी है, तो उसका मतलब क्या हो जाता है कि वो उस पर सरकार का अधिकार है। और वहीं दूसरी तरफ यदि किसी निजी क्षेत्र के पास 51% है तो उसका मतलब हो जाता है कि उस निजी संस्था का अधिकार है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि जो अधिकार होता है वो सरकार के पास चला जाता है, जिसके कारण क्या करती है सरकार, जो मतलब जनता होती है उसके लिए मुख्य रूप से कार्य करती है और उसे सहयोग प्रदान करती है। ये होती है हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब हम तीसरे नंबर पर आ जाते हैं, हमारी भारत की अर्थव्यवस्था। हमारे भारत की अर्थव्यवस्था न ही पूंजीवादी है और न ही समाजवादी है। हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है, हमारी अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जहाँ पर क्या किया जाता है, जनता का भी ध्यान रखा जाता है, इसके साथ ही साथ पूंजी का भी ध्यान रखा जाता है। कई संस्थाएं ऐसी हैं जिनको प्राइवेट कर दिया गया है, जिससे कि देश की पूंजी में भी विकास हो सके। वहीं दूसरी तरफ समाज में जो एक गरीब तबका है, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उन्हें भी सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो सके, इसका भी सरकार के द्वारा पूर्ण ध्यान रखा जाता है। इसलिए ऐसी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब आगे देखते हैं हम लोग, तो आगे क्या बताया गया है, बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था क्या है, ऐसी अर्थव्यवस्था जो कि क्या करती है, किसी भी बाहरी देश से किसी भी प्रकार का आयात निर्यात नहीं करती है। मतलब हम अगर किसी देश से, किसी दूसरे देश से किसी प्रकार का आयात निर्यात नहीं करते, किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते हैं, तो वैसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है, हमारी बंद अर्थव्यवस्था। और खुली अर्थव्यवस्था क्या है, जैसे हमारे भारत देश की जो अर्थव्यवस्था है एक खुली अर्थव्यवस्था है। लगभग सारे ही विश्व में ऐसे देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था है, क्योंकि यदि आप दूसरे देशों के साथ आयात निर्यात नहीं करेंगे तो आपके देश की अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, ठप हो जाएगी और आपका विकास करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मेरी स्लाइड यहीं पर ख़त्म होती है। आप लोगों को अगर मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमेशा मेरे चैनल के साथ बने रहें ताकि आगे मैं जो टॉपिक्स लेकर आने वाली हूँ वो भी आप लोगों को मैं डिस्कस करती रहूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।